साउथ अमेरिका का देश चिली, जिसके तट से 3700 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइसलैंड मौजूद है जहां पे अजीबोगरीब आकृति वाली मूर्तें वीरान पड़ी हैं। इस आइलैंड पे एक भी इंसान मौजूद नहीं है, लेकिन सबसे हैरानगी की बात तो ये है इतनी आकृति वाली मूर्तियां किसने बनाई होंगी और इतनी विशाल मूर्तियों को बनाने की वजह क्या होगी। क्या इन विशाल मूर्तियों को किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया है या फिर इसी आइलैंड पे मौजूद किसी जनजाति ने? जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, बात है 5 अप्रैल 1722 की, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकब रोगविन पैसिफिक ओशन को पार करके ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान उन्हें एक ऐसा वीरान आइलैंड दिखा जिसे देख के वो हैरान हो गए। असल में इस आइलैंड पे उन्हें अजीबोगरीब आकृति वाली मूर्तियां देखने को मिली। इन स्टैच्यूज को देखने के बाद उन्होंने सोचा कि इस आइलैंड को दोबारा से एक्सप्लोर किया जाए, जिससे इन्हें मालूम हुआ कि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही स्टैच्यूज नहीं बल्कि 900 से भी अधिक स्टैच्यूज हैं। उन्हें इस आइलैंड पे कुछ लोग भी मिले, लेकिन वो लोग बिल्कुल इन मूर्तियों से अनजान थे। उन्हें कुछ नहीं पता था कि ये मूर्तियां कब और किसने बनाई। बस वो लोग इन मूर्तियों को मुआए कहते और इस आइलैंड को रापा नुई। हालांकि बाद में जैकब ने इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रखा, क्योंकि जिस दिन उन्होंने इस आइलैंड को एक्सप्लोर किया उस दिन ईस्टर का दिन था। असल में ईस्टर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है और जैकब ने इसका नाम ईस्टर आइलैंड रखा। लोग आज भी इसे ईस्टर आइलैंड के नाम से ही जानते हैं। जैकब जब दोबारा यूरोप पहुंचे तो उन्होंने अपनी यात्रा द्वारा एक बुक लिखी और पब्लिश की। उन्होंने अपनी इस बुक में इस आइलैंड के बारे में भी लिखा और इन मूर्तियों के बारे में भी लिखा। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट और बहुत से रिसर्चर्स की टीम इन मूर्तियों पर रिसर्च करने के लिए इस आइलैंड पे जाने लगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये मूर्तियां कब, किसने और क्यों बनाई। कुछ रिसर्चर्स से ये पता लगा कि ये मूर्तियां 12वीं सेंचुरी से 15वीं सेंचुरी के बीच में बनाई गई। इन मूर्तियों को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था उन्हें इसी आइलैंड के कोने पे मौजूद वोल्केनो से लिया गया था। लेकिन अभी भी बहुत से सवालों का जवाब मिलना बाकी था, जैसे कि इन मूर्तियों को बनाने वाले लोग कहाँ थे और उन्होंने इन मूर्तियों को इस आइलैंड के अलग अलग कोने पर क्यों बनाया। फिर 2012 में एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। पता लगा कि इन मूर्तियों के सिर्फ सर ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी मौजूद है। इन मूर्तियों में सबसे ज्यादा बड़ी मूर्ति की लंबाई करीब 33 फुट यानी कि 3 मंजिल बिल्डिंग के बराबर है और वजन में 90,000 किलोग्राम है। इतने भारी स्टैच्यूज को उठाना तो दूर की बात, इनको अपनी जगह से हिलाना भी बहुत बड़ी बात है। इस आइलैंड पे और भी बहुत से ऐसे स्टैच्यूज मिले जो बिल्कुल अनकम्प्लीट थे। रिसर्चर्स का कहना है कि इन मूर्तियों को बनाने वाले लोगों ने इन मूर्तियों को तराशने के लिए अलग किस्म के औजार इस्तेमाल किए हैं। इन लोगों को एक स्टैच्यू कंप्लीट करने के लिए लगभग 1 साल का वक्त लगता होगा, जिनमें 12 लोगों की टीम लगातार काम करती होगी और उन्होंने इन मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए खास किस्म के मेथड का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इन मूर्तियों को 3 जगह से रस्सियों से बांधकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया और दूसरी जगह शिफ्ट किया। इस बात को प्रूफ करने के लिए रिसर्चर्स ने इसी मेथड को रिक्रिएट किया और एक स्टैच्यू को तीनों जगह से बांधकर तकरीबन 50 फीट तक मूव कराया, जिससे ये बात तो प्रूफ होगी थी कि इन मूर्तियों को इसी आइलैंड के लोगों ने बनाया था और उन्हें इस आइलैंड पे डिफरेंट जगह पर प्लेस कर दिया था। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग उस वक्त यहाँ पे 17,000 लोग रहते होंगे, लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि ये लोग कहाँ गए। हालांकि रिसर्चर्स द्वारा इन लोगों के गायब होने पर बहुत सी थ्योरीज दी गई हैं। इनमें से एक थ्योरी ये है कि कभी ये आइलैंड जंगलों से भरा हुआ करता था, लेकिन इन लोगों ने खेती करने की वजह से इन जंगलों को काट दिया, जिससे क्लाइमेट पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और यहाँ की जमीन बंजर होगी, जिससे यहाँ के लोगों के दरमियान खाने के लिए युद्ध छिड़ पड़ा और बहुत से लोग मारे गए। वहीं कुछ लोग इस आइलैंड को छोड़कर चले गए। रिसर्च के दौरान बहुत से ऐसे प्रूफ मिले जो कि इस थ्योरी को साबित करते हैं, जैसा कि बहुत से ऐसे ह्यूमन स्केलेटन मिले जिन पर चोट के निशान थे। वहीं रिसर्च द्वारा बहुत से ऐसे प्रूफ भी मिले जो ये साबित करते थे कि इस आइलैंड पे पहले हजारों पेड़ हुआ करते थे, लेकिन कुछ वैज्ञानिक आज भी इस थ्योरी को नहीं मानते। उन रिसर्चर्स की इन लोगों और इन विशाल मूर्तियों के बारे में अलग ही राय है। उनका कहना है कि इतनी विशाल मूर्तियां बनाना किसी नॉर्मल सिविलाइजेशन का काम नहीं, बल्कि इन विशाल मूर्तियों को बनाने के पीछे किसी एडवांस सिविलाइजेशन यानी एलियंस का हाथ है और ये नोखे फेस वाली आकृति किसी एलियन की ही होगी। दोस्तों, इस आइलैंड के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।